नमस्कार। आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सभी पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर लिखा गया है, चित्रकला विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जहां से हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे बात करते हैं, सबसे पहला सब प्रश्न पूछा जाएगा कला के प्रकार। पहला प्रश्न दिया गया है कला के प्रकार। कितने प्रकार की कला होती है? ये होती है दो प्रकार की। पहली हो जाती है ललित कला, दूसरी हो जाती है उपयोगी कला। हमें समझना है ललित कला और उपयोगी कला। तो ललित कला वह कला होती है जिसके अंतर्गत हम उन कलाओं का अध्ययन करते हैं जिससे हमें आत्मिक सुख या आनंद मिलता है, और उपयोगी कला से हमें सिर्फ भौतिक सुख मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ कलाएं आती हैं, जैसा पहले हमने देखा ललित कला। ललित कला जिसके अंतर्गत 5 कलाएं आती हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं आती हैं। इनके नाम भी होते हैं जैसा पहले दिया गया है। चित्रकला, दूसरा हो जाता है मूर्ति कला, तीसरा हो जाएगा संगीत कला, और 4 नंबर पर जाता है काव्य कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला। ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? 5 कलाएं आती हैं। पहला नाम दिया गया है चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला, स्थापत्य या वास्तुकला। अब इन कलाओं को बनाने के लिए कुछ आधार होता है। जैसे चित्रकला के लिए किसकी जरूरत होती है? रंग है, ब्रश है, इसकी जरूरत होती है। मान लेते हैं, हम लिख देते हैं रंग, ब्रश हो गया आपका। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर होता है, औजार भी होता है, औजार या मिट्टी भी है इसमें, मिट्टी। संगीत के लिए किसकी जरूरत होती है? तो वाद्य यंत्र की जरूरत होती है, जैसे गिटार है, हारमोनियम है, तबला, ढोलक, बांसुरी जो भी है, ये सब संगीत कला के अंतर्गत आते हैं। और काव्य कला के लिए क्या आधार चाहिए? इसके लिए चाहिए शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ। स्थापत्य कला या वास्तुकला, इसके लिए भवन निर्माण सामग्री चाहिए। भवन निर्माण सामग्री। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कला के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला के कितने भेद होते हैं या कितने अंग होते हैं? तो 5 होते हैं। पहला दिया गया चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला, स्थापत्य कला। इसके आधार जो पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन बनेगा चित्रकला का आधार क्या है? तो रंग और ब्रश या पेपर होता है। मूर्ति कला का आधार क्या होता है? पत्थर, औजार या मिट्टी। संगीत कला के लिए क्या आधार चाहिए? वाद्य यंत्र चाहिए। और काव्य कला के लिए क्या चाहिए? शब्द और अर्थ चाहिए। जैसा कि शब्दों से कोई गीत बनता है, गजल है, भजन है, इस तरह से नए नए गीत हो जाते हैं, शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। स्थापत्य या वास्तुकला यानी भवन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? भवन निर्माण सामग्री चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आगे शुरू करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका पूछा यहाँ से जाएगा कि रूपगत कला, रूपगत कला और आरूपगत कला।
अब इसमें कुछ कलाएं ऐसी हैं जो रूपरत कलाएं हैं, कुछ ऐसी कलाएं हैं जो आरूपरत कलाएं हैं। रूपरत कलाएं वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, और रूपरत कलाएं होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि चित्रकला को हम देख सकते हैं, मूर्ति कला को हम देख सकते हैं। संगीत और काव्य कला एक ऐसी कलाएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते फिर भी हमको आनंद मिलता है, तो संगीत और काव्य कला को हम आरूपरत कला में रख देते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरूपरत कला के अंतर्गत कला नहीं आती है, तो इसमें से कोई ऑप्शन दिया जाएगा। तो आरूपरत कला अगर आपको पता है संगीत का, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आता है तो आपका सही होगा।